तो ट्रिपल ईयर में हम लोग जो यूनिट आप लोग का चल रहा था वो कौन सी यूनिट चल रही है आपकी? यूनिट आपकी चल रही है चौथी, पांचवी चल रही है ना, पांचवी यूनिट चल रही है एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है ना। इसमें कल हम लोगों ने 3-4 टॉपिक देख लिया था। कौन कौन सा देखा था? एक तो पोर्सिलिन देख लिया था, एल्यूमिना देख लिया था, और क्या देखा था हमने? और हम लोगों ने देख लिया था लेड। ये 3 चीज हम लोगों ने कल देखा था। आज जो लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा हम लोग टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं इस टॉपिक पे। जिसने नहीं देखा हो पिछली क्लास की वीडियो आप लोग देखो, ठीक है ना। तो आज जो लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वुड, लकड़ी। तो वुड भी आपके पास में क्या है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और ये भी क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने का परमिशन ये भी नहीं देगा। कोई भी सर्किट में क्या करेगा, ये करंट को क्या करेगा, फ्लो करने के लिए क्या करेगा, ये अपोज करेगा। और ये क्या है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल है। सबसे ज्यादा यूज जो होता है मोस्टली यूज इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब सबसे ज्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं वो कौन सा? लकड़ी है। ठीक है ना। लकड़ी का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल कहीं भी पे भी। ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है आपके पास में कि वुड की कुछ वही बात है कि अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है इसका वो वेरी कहाँ से कहाँ करता है? 2.5 से लेकर के 7.7 तक के लिए। और भी कुछ चीज़ें हैं इसकी। रजिस्टिविटी इसकी हाई होती है, हाई रजिस्टिविटी है, हाई रजिस्टिविटी होगी इसकी। कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 10⁸ से लेकर के 10⁻11 तक, तो 10⁻11 तक इसकी क्या होती है? रजिस्टिविटी होती है। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होता है? ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। कितना का समथिंग होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका? इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 700 से लेकर के 1200 kg मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो ये 3-4 मोस्टली प्रॉपर्टीज है। और भी 2-4 प्रॉपर्टी है आपके लिए। क्या है? गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका है, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है किसकी? लकड़ी की। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ पे लकड़ी का यूज करते हैं? तो जो टर्मिनल ब्लॉक होता है ना, टर्मिनल ब्लॉक जब बनाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? इंसुलेटर का, लकड़ी का यूज करते हैं। टर्मिनल ब्लॉक में पोल भी हम बनाते हैं लकड़ी का। जो हम टावर जो खड़ा करते हैं रोड पे, वो भी आपके पास में क्या होता है? लकड़ी का बना होता है। उसके बाद में क्या होता है कि और भी इसका यूज आपके लिए हम पेपर वगैरह भी इसका क्या करते हैं? लकड़ी से बनाते हैं। पेपर बनाने के लिए क्या करते हैं? तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब मोस्टली यूज है लकड़ी का। टर्मिनल ब्लॉक बनाना, पोल बनाना, पेपर बनाना, ये सब क्या होता है? मोस्टली हम यूज करते हैं। आर्मेचर वगैरह आपने देखा होगा, जो मोटर होता है ना, तो मोटर में लकड़ी डालते हैं साइड साइड में। आर्मेचर का स्लॉट वगैरह होता है कहीं पे, जहाँ पे कि अगर लगाना होता है तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि लकड़ी का हम यूज़ कर लेते हैं। बहुत जगह पे जहाँ पे हमारे पास क्या है कि कंडक्टर क्या करना है? फिक्स रखना है, तो ज़्यादा आगे पीछे बाहर वो ना निकले। ठीक है ना। तो ये सब सारे के सारे क्या हैं आपके पास में? लकड़ी के एप्लीकेशन हैं, कहाँ पे हम लकड़ी का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे वो है पेपर। वो क्या है? पेपर। पेपर भी हम क्या करते हैं? एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं। एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करते हैं? इसका भी हम यूज करते हैं। पेपर का भी यूज होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं कि अगर बात करें ना, पेपर आपके पास में क्या है कि 2 प्रकार का पेपर आता है। एक होता है इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है एक, और दूसरा क्या है? अनइम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है।
तो ये दो प्रकार का हम पेपर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और पेपर का मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो जो आपने देखा होगा ना, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग करते हैं, जो ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं तो इसके ऊपर जब वाइंडिंग करते हैं तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेपर से लगाते हैं। या फिर आपने वो भी देखा होगा कि मोटर की जो बाइंडिंग करते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक पेपर लगाते हैं। तो ये सब क्या है कि पेपर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और मोस्टली जो हम बात करें जो पेपर है उसका इसका जो है आपके पास में कहाँ पे करते हैं, पावर केबल वगैरह बनाते हैं, पावर केबल वगैरह हम कहीं बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि पेपर का हम यूज कर लेते हैं। किस लिए, एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल पर्पज़ के लिए, ताकि इसमें से करंट वगैरह जो है आपके पास में क्या हो, बहुत ही कम लीकेज करंट क्या कर दे, कम कर दे, बहुत कम लीकेज है इसमें से। आपने जो ट्रांसफार्मर देखा होगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी जिसमें हम इनपुट सप्लाई देते हैं, दूसरा आउटपुट सप्लाई देते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं ना उसके ऊपर क्या करते हैं, फिर एक पेपर लगा करके, तो प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ खत्म हो गया मेरा, इसके ऊपर क्या करेंगे, एक पेपर लगाएंगे पहले, फिर जाकर हम क्या करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। या फिर आपने मोटर भी देखा होगा तो मोटर में हम क्या करते हैं, पेपर का हम यूज़ करते हैं। कहाँ पे, जब मैंने बाइंडिंग कर दी और बाइंडिंग के जो बीच में जो गैप्स फिलअप से बच जाते हैं, जिससे ये स्लॉट है, ये रोटर का स्लॉट है, अब यहाँ पे कटिंग हो रहा है तो पहले हम क्या करते हैं, इसे पेपर डालते हैं इस प्रकार का, फिर जाकर हम क्या करते हैं, इसमें बाइंडिंग डालते हैं, ताकि जो कॉन्टैक्ट जो है, मतलब जो कंडक्टर जो है वो क्या करे, जो लोहे का, जो सिलिकॉन स्टील का बॉडी है उसको ये टच ना करे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पेपर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट चीज आज पढ़ेंगे वो क्या है आपके लिए, वो है आपका रबर। रबर भी कभी हम यूज क्या करते हैं, एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं आप सबको पता होगा। तो रबर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है आपके पास में, ट्यूब वगैरह लगाते हैं, ट्यूब वगैरह बनाते हैं, चाहे बासर वगैरह भी मोस्टली डालते हैं बहुत जगह पे, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, रबर का यूज करते हैं। रबर हमारे पास में आपको पता है 3 प्रकार का रबर में है अपने पास में। कौन कौन सा है, एक तो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर है। दूसरा आपके पास में कौन सा है, हार्ड रबर है, हार्ड रबर है। और तीसरा आपके पास में कौन सा है, सिंथेटिक रबर है। तीसरा आपके पास में क्या है, सिंथेटिक रबर है। सिंथेटिक रबर आपके पास में है। तो नेचुरल रबर आपको पता होगा क्या होता है कि ये क्या होता है कि जो नेचुरल रबर होता है वो क्या होता है कि रबर के ट्री से पाया जाता है। ये रबर के ट्री से क्या होता है आपके पास में, जो रबर हमें प्राप्त होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो नेचुरल रबर होते होंगे, हैं आपके पास में। जो कौन सा है आपके पास में, जो कि आपके पास में मोस्टली ट्री से प्राप्त होता है। और जो मोस्टली अगर हम बात करें ना, तो ट्री के अंदर से क्या होता है, जैसे जो रबड़ का पेड़ होता है उसके अंदर से वो एक लिक्विड सा निकलता है, और उससे हम क्या करते हैं, उसी से हम क्या करते हैं कि नेचुरल रबर हम क्या करते हैं, उसी से हम नेचुरल रबर क्या करते हैं, हम बना। उसका दूसरा हमारे पास में कौन सा था, हार्ड रबर था ना। तो हार्ड रबर क्या होता है, ये आपके पास में जो नेचुरल रबर जो है, उस नेचुरल रबर क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो उसी से क्या करते हैं कि उसी से हम क्या करते हैं कि बनाते हैं, हम हार्ड रबर बनाते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके पास जो सिंथेटिक रबर है उसमें क्या करते हैं, सल्फर का कंटेंट डाल करके क्या करते हैं कि हम रबर को क्या करते हैं, हार्ड रबर हम बना लेते हैं। तो ये रबर है मोस्टली। और इसका जो आपके पास में इलेक्ट्रिकल में कहीं पे भी यूज आता है, तो आप जो हैंड ग्लव्स वगैरह बनाते हैं, जो आपने ग्लव्स वगैरह देखा होगा, जो हम एज ए इक्विपमेंट करते हैं, किसके लिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट करते हैं, वो सारे के सारे हम क्या कर सकते हैं, रबर वगैरह के हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ताकि वो मुलायम भी हाथ के लिए क्या हो, ज़्यादा नुकसानदायक ना हो, और वो क्या करे, आपके इलेक्ट्रिक करंट से आपको क्या करे, वो बचा के भी रखे। ठीक है। तो ये मोस्टली आपके पास में रबर का यूज है। और भी क्या बोलते हैं कि रबर का यूज हम हीटिंग अप्लायंस जो होता है ना, वहाँ भी हम क्या करते हैं, रबर का हम यूज कर लेते हैं। जो उसके हैंडल वगैरह होता है ना, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हार्ड रबर वगैरह लगा देते हैं, ताकि वो क्या हो, मतलब वो मेल्ट ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रबर वगैरह का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आपके पास में अगर बात करें सिंथेटिक रबर का, तो सिंथेटिक रबर जो आपके पास में क्या है कि वो आपके पास में क्या होता है कि ये एक्चुअली हमारे पास में क्या है, बनाया हुआ रबर है। ये जो सिंथेटिक रबर है वो आपके पास में क्या है, नेचर से पाया नहीं जाता है। इसको हम क्या करते हैं, कुछ इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल वगैरह डाल करके, और हम क्या करते हैं, सिंथेटिक रबर बनाते हैं। इसमें सिलिकॉन वगैरह डाल करके भी क्या करते हैं, सिलिकॉन डाल दिया, या फिर न्यूप्रॉन एक है, न्यूप्रॉन डाल करके हम क्या करते हैं, सिंथेटिक रबर बनाते हैं। तो बहुत सारे रबरों को मिला करके, मतलब मिक्सअप जब कर करके नेचुरल में कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, ऐड करके हम सिलिकॉन रबर को, सिंथेटिक रबर हम बना लेते हैं। और जिसका यूज क्या होता है कि आप ग्लव्स वगैरह जो बनाते हैं ना, तो मोस्टली हम उसी का यूज करते हैं,
क्योंकि इससे इसकी क्या होती है, हार्डनेस भी क्या होती है इसकी इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो रबर वगैरह इसका हम यूज करते हैं। वैसे ये सब टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो इसलिए हम इसको क्या करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो एक तो ट्रांसफार्मर का ऑयल का है, दूसरा आपके पास में क्या है, प्लास्टिक का है, और भी आएगा कोयला वगैरह है। तो सिर्फ अगर पूछा भी जाएगा तो 4 नंबर में पूछा जाएगा, तो लिख भी देंगे नेचुरल रबर क्या होता है, हार्ड रबर क्या होता है, ये तो भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। और आप लोग का जो क्लास मतलब जो एग्ज़ाम है वो मे भी जनवरी में ज़रूर होगा, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। बिना पढ़ाई किए आप लोग पास नहीं हो सकते हो, तो जो कंपलसरी चीज़ें वो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना।